वीडियो अफलातून ने कैमरे में देखा और पूछा था, सारे घोड़े एक से क्यों होते हैं? किंतु वे एक से तो बिल्कुल नहीं थे। इसके विपरीत सोफी का विचार था कि कोई भी दो घोड़े उसी तरह एक जैसे नहीं हैं, उसी प्रकार जैसे दो आदमी एक जैसे नहीं हैं। वह इस विचार को यहाँ छोड़ने ही वाली थी कि उसे याद आया कि वह कुकियों के बाबत क्या सोचती थी। उनमें से कोई भी एक बिल्कुल दूसरी जैसी नहीं थी। कुछ दूसरी से मोटी थी, कुछ टूटी हुई थी, किंतु फिर भी हर कोई देख सकता था कि वे एक तरह से बिल्कुल एक जैसी थी। वास्तव में जो चीज़ अफलातून पूछ रहा था वह यह थी, कोई भी घोड़ा हमेशा एक घोड़ा ही क्यों होता है? और उदाहरण के लिए यह घोड़े और सूअर का वर्णशंकर क्यों नहीं होता? क्योंकि सब घोड़ों में कुछ चीज़ें समान होती हैं। भले ही एक घोड़ा इतना ब्राउन हो जितना एक रीछ, या इतना सफ़ेद जितना एक मेमना। सोफी को अभी तक 6 या 8 टांगों वाला घोड़ा दिखाई नहीं दिया था, उदाहरण के लिए। किंतु निश्चय ही अफलातून यह विश्वास तो नहीं कर सकता था कि सारे घोड़े इसलिए एक जैसे दिखते हैं कि वे एक ही सांचे से बनाए गए हैं। इसके आगे तो अफलातून ने वास्तव में एक कठिन प्रश्न पूछा था, क्या आदमी में अमर आत्मा होती है? यह तो कुछ ऐसी बात थी जिसका उत्तर देने के लिए सोफी योग्य नहीं थी। उसे तो सिर्फ इतना मालूम था कि मृत शरीरों को या तो जला दिया जाता है या उन्हें दफना दिया जाता है, इसलिए उनका तो कोई भविष्य ही नहीं। यदि आदमी में अमर आत्मा होती तो आदमी के लिए यह विश्वास करना जरूरी था कि आदमी 2 हिस्सों का बना है। एक हिस्सा तो शरीर है जो वर्षों तक प्रयोग करने से घिस जाता है, और दूसरा हिस्सा आत्मा, जिसे इस बात से कुछ मतलब नहीं कि शरीर को क्या होता है। इसका कार्य करने का ढंग स्वतंत्र है। दादी माँ ने एक बार कहा था कि उसे लगता है कि सिर्फ उसका शरीर बूढ़ा हुआ है, अंदर से तो यह हमेशा ही पहले जैसी जवान लड़की है। जवान लड़की वाला विचार सोफी को अगले प्रश्न की ओर ले गया, क्या पुरुष और स्त्रियां समान रूप से समझदार हैं? वह इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकती थी। यह तो इस बात पर निर्भर था कि समझदार होने से अफलातून का मतलब क्या है। दार्शनिक ने कोई बात सुकरात के विषय में कही थी, वह अब सोफी के दिमाग में आई। सुकरात ने बताया था कि यदि कोई अपनी कॉमन सेंस का प्रयोग करे तो प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक सत्यों को समझ सकता है। उसने यह भी कहा था कि एक गुलाम में भी वही कॉमन सेंस थी जैसे एक कुलीन आदमी में होती है। सोफी को भरोसा था कि उसने यह भी कहा होगा कि स्त्रियों में भी वही कॉमन सेंस होती है जैसी पुरुषों में। जब वह बैठी हुई सोच रही थी, बाड़ में अचानक एक सरसराहट हुई और किसी चीज़ के तेजी और जोर से सांस लेने की आवाज़ आई, मानो कोई भाप इंजन जोर लगा रहा हो। अगले ही क्षण सुनहरी लैब्राडोर रपट कर माद में अंदर पहुंचा। इसके मुंह में एक बड़ा लिफाफा था। हरमीज, सोफी चिल्लाई, नीचे डाल दो, नीचे डाल दो। कुत्ते ने लिफाफा सोफी की गोद में डाल दिया और सोफी ने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम एक अच्छे बच्चे हो हरमीज, उसने कहा। कुत्ता नीचे लेट गया और उसने हाथ फेरने दिया, किंतु कुछ मिनट बाद यह उठा और उसी रास्ते से जिससे यह अंदर आया था बाहर जाने के लिए जोर लगाने लगा। हाथ में ब्राउन लिफाफा लिए सोफी इसके पीछे पीछे चली। वह घनी झाड़ी में रेंग कर निकली और बाग के बाहर आ गई। हरमीज पहले ही जंगल के छोर की तरफ जाने के लिए दौड़ने लगा था और सोफी कुछ गज की दूरी पर उसके पीछे पीछे आ रही थी। 2 बार कुत्ता पीछे की ओर मुड़ा और गुर्राया, किंतु
कोई भी चीज़ सोफी को रोक नहीं सकती ही। इस बार उसने फैसला कर लिया था कि वह दार्शनिक को ढूंढ निकालेगी, भले ही उसे इसके लिए दौड़कर एथेंस तक जाना पड़े। कुत्ता और तेजी से दौड़ा और अचानक एक तंग रास्ते पर पहुंचकर मुड़ गया। सोफी उसके पीछे पीछे दौड़ती गई, किंतु कुछ मिनट बाद कुत्ते ने मुड़कर उसका सामना किया और ऐसे भौंकने लगा मानो वह निगरानी करने वाला कुत्ता है। सोफी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी और वह उन दोनों के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश में थी। कुत्ता फिर मुड़ा और तंग रास्ते पर दौड़ गया। सोफी ने महसूस किया कि वह कभी भी उसके पास तक नहीं पहुंच पाएगी। सोफी वहां रुक गई और इतनी देर खड़ी रही मानो अनादिकाल से वहां है। कुत्ता दौड़ता हुआ दूर और दूर होता गया। अंत में सारी आवाज़ें खत्म हो गई। जंगल में थोड़ी सी खुली जगह में वह एक पेड़ के ठूंठ पर बैठ गई। ब्राउन लिफाफा अभी भी उसके हाथ में था। उसने इसे खोला, इसमें टाइप कई पन्ने बाहर निकाले और पढ़ना शुरू किया। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।